हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। कल मैंने आपको विद्युत वाहक बल के बारे में बताया था। आपको पता है कि एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। दोनों के बीच विभवांतर भी डेवलप होगा, तो दोनों पर विभव होगा इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो जो विभवों का उनके अंतर है उसे ही तो विभवांतर बोलते हैं, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ईएमएफ से, ठीक है। तो ये निकालने के लिए इस पर सवाल आते हैं आपके ईएमएफ पर बेस्ड। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके बाद देखिए इसमें एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको। उदाहरण के लिए एक सेल आरेख दे रखा है आपको, और उससे सेल रिएक्शन बनाई है, और फिर यहाँ पर क्या किया गया है? ईएमएफ लिखा गया है इसके लिए। देखिए क्या है इसमें, Cu ओब्लिक Cu+2, फिर लबर सेतु का साइन बना हुआ है, ठीक है, और फिर Ag+2 Ag+1 होगा, ये इसने गलत लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, ओब्लिक Ag। तो आपको पता है कि एनोड क्या है? लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, पता है ना। तो कैथोड राइट साइड, तो कुछ सोचना ही नहीं है। इसमें एनोड किसका होगा? Cu का होगा। तो हम देखिए इसके लिए लिख सकते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन है हमारी Cu/Cu+2 डबल ओब्लिक, और फिर है Ag+1 ओब्लिक Ag। तो इसके लिए आपको अगर रिएक्शन लिखनी है तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड Cu वाला है और राइट साइड Ag वाला है, तो हमें पता चल गया एनोड तो ये है Cu का, और कैथोड देखिए क्या लिखेंगे, Cu एरो Cu+2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हमारी होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे ही Ag का लिखेंगे, Ag+ इलेक्ट्रॉन एरो Ag। अब आपको बैलेंस तो करना है, इसे नॉर्मल बैलेंस करना है, क्योंकि ये रिएक्शन आपको संतुलित भी तो करनी है। तो यहाँ पर 2 है, तो हमें 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ भी। तो रिएक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, तो बन जाएगी रिएक्शन आपकी Cu+2Ag+ एरो Cu+2 Ag, और वो भी 2Ag। ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब हमें पता तो चल गया कौन सा एनोड और कौन सा कैथोड। इसके लिए हम ईएमएफ लिख सकते हैं। तो देखिए लिखते हैं ईएमएफ बराबर ई कैथोड, मतलब कैथोड का विभव, माइनस ई एनोड का विभव। तो क्या करेंगे, ईएमएफ बराबर कैथोड में हमें क्या लिखना है? Ag वाला, तो Ag+Ag माइनस ई एनोड में क्या था? Cu वाला, Cu/Cu+2। ये हमारा इस सेल का ईएमएफ हो गया। इसी तरीके से आपको आगे भी कुछ सवाल दिए गए हैं जो आपको करने हैं। देखिए ये यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। एक सेल आरेख दे रखा है, Ni सॉलिड है, ओब्लिक Ni+2 एक्वस 1 मोलर सॉल्यूशन है, लबर सेतु का साइन बना हुआ है, Ag+1 एक्वस ओब्लिक Ag सॉलिड। तो इसके लिए आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है। करना क्या है, पहले रिएक्शन लिख के देख लेनी है। कैसे लिखेंगे रिएक्शन? आपको पता है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा? एनोड। तो रिएक्शन हो जाएगी Ni सॉलिड एरो Ni+2 एक्वस और +2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आप कैथोड की लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसमें आपको Ni के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई होगी, वो खुद से देगा वैल्यू, आपको खुद से याद नहीं करनी, वो खुद से देगा। तो उसकी वैल्यू रख के आपको निकाल देना है। देखिए यहाँ पे दे रखी है वैल्यू, ये देखिए इसमें दिया हुआ है E0 Ni+2 Ni बराबर है
माइनस का 0.25 वोल्ट, ठीक है। और ई नोट इसमें Ag का जो दे रखा है, एक बात बच्चों याद रखेंगे आप कि जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कैसे लिखते हैं सेल, लेकिन जब सवाल आपको करने हैं तो वहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी कंडीशन में नहीं लेना है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है। ये भी एक रूल है। अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप उसका साइन बदल देंगे, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की समान ही है, ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी, साइन ही तो डिफरेंस है, तो आपको साइन में परिवर्तन कर देना है। तो देखिए Ni का दे रखा था, अब आपको रिडक्शन का पता कैसे चलेगा। अब देखिए ये भी तो रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन में क्या होता, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो यहाँ पर Ni/Ni+2 लिखा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू दे रखी है इसमें 0.86, ठीक है। अब हमें इसमें EMF निकालना है तो निकाल देते हैं। EMF बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। तो EMF Ni कैथोड किसका है इसमें, Ag का, क्योंकि राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। तो कितनी थी वैल्यू, 0.80, ठीक है, 0.80। और यहाँ माइनस का साइन है और उसकी वैल्यू कितनी थी, -0.25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आ जाएगा 0.80 प्लस 0.25, 1.05। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी EMF की।